तो आपके नॉन ओपियाइड में एस्प्रिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, एक्सलोफेनेक, ये दवाएं आती हैं। इसमें एस्प्रिन जो दे रहा है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है और यह सैलिसिलिक एसिड पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया के द्वारा जो है बनाई जाती है। एस्प्रिन का जो रासायनिक सूत्र है वह आपका क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको आप बोलते हो सैलिसिलिक एसिड। और इसकी क्रिया जब आप एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से करा देते हैं, ये आपका हो गया एसिटिल क्लोराइड, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। और जब आप इसकी क्रिया करवा देते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो ये आपका इसका H और इसका क्या करता है Cl निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे आपका हो गया COOH और इधर आपका हो गया OCOCH3 ये है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन को एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, यानी कि जो क्या करती है सूजन को कम करती है, एनाल्जेसिक के रूप में जो दर्द कम करती है, या एंटीपायरेटिक के रूप में जो बुखार को कम करती है। इसलिए एस्प्रिन का उपयोग आप सर दर्द में, बदन के दर्द में, जोड़ों के दर्द में और बुखार को ठीक करने के लिए। लेकिन हमें एक प्रिकॉशन लेना है कि एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये क्या करती है, पेट में जाने के बाद बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न कर देती है, यानी हाइपर एसिडिटी पैदा कर देती है। इसलिए एस्प्रिन का उपयोग हम कभी भी खाली पेट या गैस्ट्रिक पेशेंट को नहीं करेंगे। दूसरी बात, एस्प्रिन का उपयोग हम डेंगू के पेशेंट को नहीं करेंगे, क्योंकि एस्प्रिन क्या करती है, प्लेटलेट की काउंट को कम करती है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देती है। जबकि डेंगू के केस में क्या होता है, हिमोरेजिक फीवर यानी कि रक्तस्राव, ब्लीडिंग की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो वहाँ पे नहीं करेंगे। पेट दर्द में इसको हम कभी भी भूल करके यूटिलाइज नहीं करेंगे। और एक चीज़, एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं देते। एस्प्रिन लेने की एक विधि है कि आप एस्प्रिन की गोली लेकर के एक गिलास में पानी लेकर के पहले आप टैबलेट को डाल करके और उसको क्या कर लो, डिजॉल्व कर लो, उसके बाद उसको पीना चाहिए। एस्प्रिन की गोली पूरी तरह से नहीं देती हैं। इसका उपयोग एस्प्रिन का हार्ट की बीमारी में, जिनके हार्ट में क्या है, ब्लॉकेड है, ठीक है, उनको दूर करने के लिए करते हैं। दूसरी आपकी दवाओं की ग्रुप आ रही है ज्वर रोधी यानी एंटीपायरेटिक मेडिसिन, यानी वो औषधि जो शरीर का ताप घटा करके बुखार को कम करती है, उसको एंटीपायरेटिक बोलते हो। और एंटीपायरेटिक के रूप में एस्प्रिन और पैरासीटामोल जो क्या करती है, फीवर को दूर करती है, फीवर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसमें आपका एस्प्रिन और पैरासीटामोल का यूटिलाइजेशन होता है। पैरासीटामोल
अधिक मात्रा में लेने पे इसका साइड इफेक्ट आता है कि ये लीवर को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। इसलिए पैरासीटामॉल का भी उपयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और इसका उपयोग हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में, जैसे शरीर में दर्द हो, बुखार हो, दांत में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, वहाँ पे हम करते हैं। अगली आपकी जो मेडिसिन की ग्रुप आ रही है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक कह रहा है कि ये ऐसी दवा होती है जो स्किन पे लगाने पे, जो स्किन पे फुरंकल, कार्बंकल या फॉलिकल्स या एब्सेस, जो फोड़े फुंसी होते हैं जिसमें इन्फेक्शन के कारण पस फॉर्मेशन मवाद वगैरह बनने लगता है, तो वहाँ पे हम उस सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में आपका डिटॉल एक मुख्य एक कॉम्बिनेशन है। आयोडीन का एल्कोहल में 2 से 3% घोल आयोडीन टिंचर के रूप में यूटिलाइज करते हैं, और आयोडोफार्म भी एक क्या है, प्रतिरोधी है। अगला बोरिक एसिड H3BO3, ये भी एक एंटीसेप्टिक है, जिसे हम आंख की बीमारियों में, कंजक्टिवाइटिस हो जाने पे, आंख के लाल हो जाने पे, आंख में पेन हो जाने पे क्या करते हैं, गर्म पानी में बोरिक एसिड के क्रिस्टल डाल करके और आंखों की क्या करते हैं, वो सफाई करते हैं, तो आंख का पेन, आंख का सूजन वगैरह क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। अगली आपकी जो ग्रुप आ रही है प्रशांतक, अगली मेडिसिन का ग्रुप प्रशांतक या ट्रांक्विलाइजर्स, जो औषधि मानसिक तनाव, यानी यह औषधि मेंटल टेंशन को क्या करती है, कम करती है, और बिना नींद लाए क्या करती है, रेस्टफुल कंडीशन क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, उसको प्रशांतक बोलते हैं। इन दवाओं में आइप्रोनाइजिड और फेनाल्जिन वो प्रयोग करते हैं। इसमें आपका बारबिटूरिक एसिड या बारबिटूरेट, जिसमें आपका सोडियम फिनाइट्रोइन या गार्डेनॉल या लुमिनॉल नाम की दवाएं प्रयोग करते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी वगैरह की बीमारियों में यूटिलाइज करते हैं। अगला ग्रुप आपका आ रहा है विसंक्रामी यानी कि डिसइंफेक्टेंट, जो रासायनिक पदार्थ निर्जीव वस्तु जैसे सर्जिकल ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट या शौचालय वगैरह या फर्श आदि के संपर्क में आने पे रोगाणुओं के, कीटाणुओं की वृद्धि को कंट्रोल कर देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, इनको हम विसंक्रामी, इस रूप में हम घरों में फिनाइल वगैरह का प्रयोग करते हैं। अगला होता है जर्मनाशी, प्रतिरोधी और विसंक्रामी दोनों। जर्मनाशी का उपयोग सजीव पृष्ठ और निर्जीव वस्तु दोनों के लिए होता है, जिसमें आपका सेवलॉन, डेटॉल, बेटाडीन ये आपके जर्मनाशी हैं। फिनाल का 0.2% विलयन जो होता है वह एंटीसेप्टिक के रूप में और 1% विलयन डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आपकी मेडिसिन की जो अगली
ग्रुप आ रही है वो आ रही है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज पैथोजेंस। पैथोजेंस को जो रोग पैदा करते हैं, जिसमें आपके तमाम तरह के जीवाणु, तमाम तरह के विषाणु या फंगस के अगेंस्ट काम करने वाली दवा, ये क्या कहलाएगी? एंटी माइक्रोबियल ड्रग कहलाएगी। इसमें आपके एंटीबायोटिक ड्रग, इसमें आपकी एंटीवायरल ड्रग, इसमें आपकी एंटी मलेरियल ड्रग, इसमें आपकी एंटी हेलमेंथिक ड्रग, इसमें आपकी एंटी मलेरियल ड्रग, इसमें आपकी एंटी फाइलेरियल ड्रग, ये आपकी आ जाएंगी जो यूटिलाइज की जाती हैं। अगला आपका आ रहा है सल्फा औषधियाँ। सल्फा औषधियाँ या सल्फा ड्रग्स कराए के रोगजनक जीवाणुओं से उत्पन्न कई रोगों की चिकित्सा के लिए सल्फा ड्रग्स प्रयोग किया जाता है। ये औषधियाँ होस्ट के ऊतकों और अंगों को प्रभावित किए बिना रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती हैं। इनमें सल्फाथायोजोल, सल्फाडाइजिन, सल्फामेथाक्साजोल, सल्फापिरिडिन ये मुख्य औषधियाँ हैं। और जन साधारण में तो ये सेप्ट्रॉन नाम की औषधि या ओरिट्रिम डीएस, ये सभी लोग पहले तो बहुत ज़्यादा प्रयोग होती थी, जिसमें सल्फामेथाक्साजोल और प्लस ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। इनका उपयोग फोड़ा फुंसी वगैरह ठीक करने के लिए, ठीक है। या पेंटिड सल्फा के नाम से दवाएं 400, 200, 800 में आती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। एक चीज़ सल्फाडाइजिन और सल्फाग्वानिडीन का उपयोग पेचिस के उपचार में भी, पहले तो इसका उपयोग निमोनिया वगैरह ठीक करने के लिए, फीवर ठीक करने के लिए यूटिलाइज होता था। लेकिन चूंकि आजकल तमाम तरह के जो रोग के कारक हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, ये क्या हो गए हैं, तमाम एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्ट हो गए हैं। इसलिए इनका यूटिलाइजेशन अब कम हो रहा है। सल्फर ड्रग्स का जो हानिकारक प्रभाव होता है वो गुर्दों पे होता है। इसलिए इन दवाओं का उपयोग बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बिना किसी ट्रेंड डॉक्टर या प्रशिक्षित डॉक्टर या रजिस्टर्ड डॉक्टर के अनुमति के नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल गड़बड़ी क्या हो रही है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका सही डोजोलॉजी और सही ड्यूरेशन न पता होने से अनुचित मात्रा में प्रयोग कर देने के कारण तमाम तरह के वो रोगी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद आपकी एंटीबायोटिक ग्रुप में एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन जो किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इनको पहला एंटीबैक्टीरियल ड्रग,
ड्रग्स के रूप में, दूसरा एंटी फंगल ड्रग के रूप में, एंटी फंगल ड्रग के रूप में, तीसरा जो है एंटी वायरल ड्रग के रूप में, एंटी वायरल ड्रग के रूप में, चौथा जो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के रूप में, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के रूप में, एंटी ये अमीबी साइड के रूप में, किस रोग में, डिसेंट्री के रूप में, या एंटी हेलमेंथियासिस के रूप में, एंटी हेलमेंथिक ड्रग के रूप में, वर्म इन्फेस्टेशन पेट में कीड़े पड़ने की स्थिति में, या निद्रा रोग के लिए, निद्रा रोग के लिए यानी स्लीपिंग सिकनेस के लिए, या एंटी लिप्रोटिक ड्रग के रूप में, एंटी लिप्रोटिक ड्रग के रूप में, कुष्ठ रोग के उपचार में, या एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग के रूप में यूटिलाइज करते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग वो ड्रग होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ करती हैं, जैसे आपका आ जाता है जेंटामाइसिन, एमिकासिन, सिफोटैक्सिन, सिफोपेराजोन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंटी फंगल के रूप में वो ड्रग जो स्किन की बीमारियां, दांत खाज, एक्जिमा, सोरियासिस को ठीक करने के लिए यूटिलाइज होती हैं, जिसमें आपका ग्राइसियो फुलविन, एम्फोटेरिसिन बी के रूप में। और एंटीवायरल ड्रग वो होती हैं जो वायरल डिजीज के को ठीक करने के लिए, जैसे चिकन पॉक्स, जैसे चिकनगुनिया, जैसे सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया वगैरह के रूप में आप प्रयोग करते हो। तो इसमें आपका प्रयोग करते हैं। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के रूप में आपकी मलेरियल ड्रग, जैसे क्लोरोक्विन, जो उनैन के छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। आजकल तो अल्फा बीटा आर्टिथर जो चीन से पाई जाने वाली आर्टिमिसिया नामक प्लांट से प्राप्त होता है। आर्टिमिसिया नामक प्लांट से प्राप्त होता है। एंटी अमीबिसाइडल ड्रग में जो डिसेंट्री के खिलाफ काम करती है, उसमें आपकी मेट्रोनिडाजोल, सेट्रोनिडाजोल और आपका आता है टेंडाजोल, टेनिडाजोल और फ्यूरोक्सोन क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग के रूप में। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पिपराजिन,
यूटिलाइज करते हैं एंटी लिप्रोटिक ड्रग के रूप में, जो लिप्रोसी के खिलाफ काम करती है उसमें इलाज करते हैं, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के रूप में टीबी के खिलाफ यूटिलाइज करने वाली दवाएं जैसे रिफाम्पिसिन, जैसे आइसोनियाजिड, जैसे पास पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जैसे इथाम्बुटाल या स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में देख रहे थे। अगली आपकी जो दवाओं की क्षमता आ रही है गर्भ निरोधक औषधियाँ, जिसमें हम एंटी अस्पर्मिसाइडल ड्रग जो अस्पर्म को किल्ड करती हैं वो, या कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। अगली विटामिन आपकी प्रति अम्ल, या अगली दवा आपकी प्रति अम्ल या एंटासिड, वो दवा जो आमाशय में होने वाली हाइपर एसिडिटी के खिलाफ काम करती है। वहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का प्रयोग करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूटिलाइज करते हैं, जिनके ब्रांडेड नेम में आपका जेलुसिल एमपीएस या डाइजिन एमपीएस या पॉलीक्रॉल फोर्ट जेल या अल्ट्राकेन जेल वगैरह हम यूटिलाइज करते हैं, जो एसिडिटी से आपको क्या करती हैं, वो सुरक्षा देती हैं। इसके अलावा H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप ब्लॉकर में सिमेटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन या ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या रेबिप्राजोल या एस ओमेप्राजोल के कैप्सूल हम क्या करते हैं, खाली पेट खिलाते हैं। ये क्या करते हैं, पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करते हैं। दूसरा अगला आता है एंटीहिस्टामिन। शरीर में एलर्जिक कंडीशन में बनने वाली हिस्टामिन के प्रभाव को काउंटर एक्ट करने के लिए एंटीहिस्टामिन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इन दवाओं में आपका सेपियम, क्लोरफेनरामिन मैलिएट या फेनरामिल मैलिएट, जिसमें ए ब्रांडेड नाम काफ़ी पॉपुलर है एविल का, जो रिएक्शन होने पे या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने पे हम यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा सेट्रिजिन, लिवोसेट्राजिन, फैक्सोफेनाडिन, टरफेनाड्रिन दवाएं यूटिलाइज करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने ये मेरा केमिस्ट्री इन मेडिसिन चैप्टर का वीडियो लिंक भेजा जा रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो लिंक पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं। मेरे अगले वीडियो लिंक की आप प्रतीक्षा करें। ये जो चैप्टर्स अभी भेजे जा रहे हैं क्लास 12th वालों के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो लिंक को अवश्य देखें। धन्यवाद।